Okay, now so साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग, करेक्ट, बिकॉज हम इसे एंगल्स पे अप्लाई करते हैं, एक्यूट एंगल्स पर। तो अगर आपके पास एंगल ही नहीं डिफाइन किया है उन्होंने कि भाई एंगल ए पे अप्लाई करना है या सी पे अप्लाई करना है या बी पे अप्लाई करना है, तो आप किसका एडजेसेंट लेंगे, किसका हाइपोटेनियस लेंगे। सो इट इज़ नॉट अ like the symbol sin A is not the abbreviation for sine of angle A, correct. Sin A is not the product of sine into A, these are not the product. Sine into C, sine and C is not a product, okay. So it is a singular meaning, एक इसका एक complete meaning है sine और cos, सिर्फ अगर आप ऐसा लिखते हो तो it is meaningless, all right. ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुकी है लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से देख लो। फ्रॉम आवर डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरीज विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया इफ़ द एंगल्स रिमेन द सेम, यानी अगर एंगल कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो ये लेंथ अगर वेरीज करती है, लेंथ अगर चेंज होती है तो भी रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। All right, the ratio will constant until and unless the angle has not changed. अगर एंगल कांस्टेंट है तो रेशो विल बी कांस्टेंट फॉर द लेंथ, वेरियस different length. All right, okay. Now you all are ready to start exercise number 8.1. All right, so let's begin with exercise number 8.1. It is page number 181. Take out your textbook, page number 181. Question number 1 of exercise number 8.1, first sum. See, the chapter is very simple, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बस। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए एंड कॉस ए, नंबर 2 साइन सी एंड कॉस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, राइट। इसका डायग्राम नहीं दिया है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको एक सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। सी दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, आई हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज राइट एंगल बोला था, तो यहाँ हमने बी ले लिया। और एक्यूट एंगल आप चाहे ए यहाँ लिखो फिर या यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यू विश। And AB is given to us. AB is what? 24 centimeter. And this BC is 7 centimeter. Right? हमें क्या क्या निकालना है? We need to find out sin A and cos A, sin C and cos C. So first of all we need a hypotenuse, isn't it? क्योंकि sin में ही हमको पता है कि opposite upon hypotenuse लगता है, तो hypotenuse लगने ही वाला है। So 90 डिग्री का opposite side मतलब AC is a hypotenuse. Can we find out the hypotenuse? Yes, by Pythagoras. It is a right angle triangle. So apply Pythagoras to find the hypotenuse first. हमेशा याद रखो अगर दो साइड तो आपको दी रहेगी, either they will give you a hypotenuse and one side, और जैसे अभी ये केस में दो साइड दे दी और hypotenuse मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट दैट मिसिंग साइड, either a hypotenuse or a base or a perpendicular. So by using the Pythagoras theorem, here hypotenuse is AC square equal to AB square plus BC square. It's given 24 and BC is given 7. The square of 24 is 576. The square of 7 is 49. The addition of these two is 625. So AC is equal to under root 625 because ये square root है. So it is a 25. AC is equal to 25. Square root of 625. Got it? So अपना hypotenuse आ गया 25. अब क्या पूछा है? Sin A. साइन एंगल ए, वेयर इज एंगल ए? हियर। अब आप मुझे बताइए कि साइन का रेशो क्या है। अभी फिलहाल आप आपकी टेक्स्ट बुक या फिर आपकी नोटबुक जहाँ भी आपने वो रेशोज लिखे हैं ना, वो सामने रखिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट, अभी पहला ही क्वेश्चन है, अभी आपको ये इतनी जल्दी लर्न नहीं हुए होंगे, तो थोड़ा उसको सामने रख के बताइए कि साइन ए, साइन एंगल ए का रेशो क्या है? इट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। कैन यू नेम द साइड अपोजिट टू एंगल ए? ये एंगल ए है, इसकी अपोजिट साइड बता सकते हैं आप? यस, इट इज अपोजिट साइड क्या है उसकी? BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, करेक्ट। सो इट मस्ट बी 7 अपॉन 25. सी दिस साइन A is equal to साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। साइड अपोजिट टू एंगल A मैंने आपको डायग्राम में बताया BC, हाइपोटेनियस का नाम AC है। BC इज 7 सेंटीमीटर और AC इज 25, सो इट इज 7 अपॉन 25. Isn't it very simple? Okay, now cos A, say this, A cos, first of all tell me the ratio, उसका ratio क्या है cos का? It is side adjacent to angle A. Can you tell me the adjacent side of angle A? Yes, it is AB upon hypotenuse, it is AC, that is 24 upon 25. This cos A,
See this cos A. Side adjacent to angle A upon hypotenuse. Side adjacent to angle A is AB. Hypotenuse is AC. So answer is 24/25. Correct? Now number 2 में पूछा था sin C and cos C. So sin C. अब see this figure. Sin C मतलब अब आपको एंगल C को कंसिडर करके sin C sin थीटा का रेशो क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल C. C की अपोजिट साइड कौन सी है? AB. एंड हाइपोटेनियस इज AC. सो साइन C होगा AB अपॉन AC, दैट इज 24/25. साइन C साइड अपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेनियस. बिकॉज हियर इट इज साइन C ना, तो हम अभी C को कंसिडर करके देखेंगे कि अपोजिट साइड कौन सी है. C की अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है. और अगर C की एडजेसेंट साइड देखेंगे तो ये वाली आएगी, BC आएगी. सो दैट्स व्हाई इट इज AB अपॉन AC 24/25. करेक्ट. नाउ cos C. अभी cos C, cos का क्या रेशो है? साइड एडजेसेंट टू C, ये वाली एडजेसेंट साइड है, अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज हाइपोटेनियस, दैट इज BC अपॉन AC 7/25. करेक्ट. तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या है वो याद रखिए. अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो अपोजिट साइड ये हो गया ए का. सी की बात कर रहे हैं तो सी का अपोजिट साइड ये हो गया. अगर ए की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड ये होगी, और अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड ये होगी. हाइपोटेनियस तो एक ही रहने वाली है. ऑल राइट, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सी दिस क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर 8.13, दिस इज द फिगर. फाइंड tan P माइनस कॉट R. ओके, कुछ नहीं है, पहले हम tan P की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर tan R कॉट R की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी आंसर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हो सकता है कोई भी दो साइड दी हो और तीसरी साइड मिसिंग हो. जैसे लास्ट क्वेश्चन में ये दो साइड्स दी थी, एंड बाय पाइथागोरस we calculated hypotenuse. Here hypotenuse is given, the adjacent side one side is given, and we have to find out the other side. By Pythagoras we can easily find out QR. So same, see I copied the figure over here, then find क्या है वो लिख दिया हमने यहाँ पर. Then in triangle PQR by Pythagoras PR square, that is hypotenuse square, is equal to PQ square plus QR square. PQ square plus QR square. PR is hypotenuse जो 13 है, PQ is 12, QR is not given, we have to find out. What is the square of 13? 169. What is the square of 12? 144. This is 144 is plus QR square. Now shift 144 to left hand side. 169 minus 144 equal to QR square. 25 is equal to QR square. It is a square root of 5. So QR equal to 5. ये आपका QR आ गया 5. ओके, क्या फाइंड करना है हमें? tan P माइनस कॉट R. तो हम पहले tan P को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे और कॉट R को भी कैलकुलेट कर लेंगे. tan, व्हाट इज द रेशो ऑफ tan? tan का क्या रूल है? साइड अपोजिट टू एंगल P अपॉन एडजेसेंट टू एंगल P. करेक्ट. अपोजिट साइड टू P अपॉन एडजेसेंट टू P. सी दिस P, ये आपका P है. कैन यू टेल मी द साइड अपोजिट टू P? ये P की अपोजिट साइड है QR. करेक्ट. एंड व्हाट इज द एडजेसेंट ऑफ P इज PQ. सो QR अपॉन PQ 5/12. नाउ कॉट R, ये R है. कैन यू टेल मी कॉट का रेशो? साइड एडजेसेंट टू R, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यही है ना, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो एडजेसेंट QR है और अपोजिट PQ है. QR अपॉन PQ 5/12. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट नाउ? tan P माइनस कॉट R. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan P? tan P is 5/12. So I substituted 5/12. Cot R is also 5/12. 5/12. Cancel. The answer is 0. Understood?